यस हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था कि दो एंगल के सम और डिफरेंस का साइन और कोस का एक्सप्रेशन, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल, वो हमने लास्ट देखा था। और उसके बेस पे हमने एलाइड एंगल का कंसेप्ट भी देखा था। एलाइड एंगल का कंसेप्ट यानी कि कोई भी एंगल, कोई भी 2 पाई से बड़ा जो एंगल है, कोई भी 2 पाई से जो बड़ा एंगल है, उसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको यस पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल और कौन सा कोऑर्डिनेट, उस हिसाब से हमने एग्जांपल किए थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया भी था। तो जस्ट यू नीड टू डू दैट थिंग एंड दैट वाज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और सबको मुझे करके दिखाना है। और आज मैं आगे बढ़ूंगा। हम साइन और कॉस के सम और डिफरेंस के हमने देखे थे, इसी तरह से बाकी के थे tan के सम और डिफरेंस और कॉट के सम और डिफरेंस, और दूसरे भी मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के लिए आइडेंटिटी। ऑल दीज आर आइडेंटिटीज। ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, लेकिन इकट्ठा करने जाओगे तो इट मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। आप जैसे जैसे लेक्चर खत्म हो रहे हैं ना, ये सारे प्रिपेयर करते हुए जा रहे हो ना, तो इट विल बिकम क्वाइट इजियर और आपको मजा भी बहुत आएगा, ठीक है। और ये सारी आइडेंटिटीज ऐसी है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग लाइफ ऑल्सो। आप इंजीनियर बन के बाहर निकलेगा, फिर एक्चुअल फील्ड में काम भी करोगे, तब भी ये सारी चीजें आपको यूज करने को आएगी। सो दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस आइडेंटिटीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये हमको अच्छे से सीखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट जो चार हमने सम और डिफरेंस के कॉस और साइन के हमने लर्न कर लिए, वो मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने जो चार लर्न किए वो cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos x माइनस y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, और sin x plus y, that is sin x into cos y plus cos x into sin y। और उसी तरह से फोर्थ sin x minus y is equals to sin x cos y minus cos x sin y, ओके। ये चार हमने लर्न किए थे, आज हम आगे बढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे ये चीज भी याद रखने के लिए हम देखेंगे cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, ये टर्म सेम है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। यस cos x प्लस वाई में दोनों cos साथ में और दोनों साइन साथ में। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। sin x cos y, cos x sin y। साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साइन है वही यहाँ पे कैरी ऑन होगी, और यहाँ पे इससे उल्टा हो रहा है कॉस में, और कॉस में दोनों टर्म साथ में। इस तरह से आप याद रख सकते हो, या 2-3-4 बार लिखोगे तो इट विल बिकम इजियर, आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा, ओके। ये प्रैक्टिस में जैसे आएगा वैसे आप इसको याद करते हुए जाओगे, और आपको रिमेम्बर करने के लिए स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप यूज्ड टू हो जाओगे इन सारी चीजों से, ओके। नाउ जो मेरे को नेक्स्ट मुझे दिखाना है फिफ्थ, आज हम बाकी के स्टैंड के देखेंगे। तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट, इफ नन ऑफ द x y and x plus y is odd multiple of pi by 2, then tan x plus y is equals to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y। This is the thing, okay। इस तरह से हमको करना है, ओके। नाउ ये क्या, यहाँ पे ये भी चीज नहीं, साइड में लिख देता हूँ वेयर, जो कंडीशन मैंने वहां पे ऊपर वर्ड में लिखी है ना, x y and x plus y is not equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. It is nothing but it's basically definition of a tan function.
tan का जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था उसमें हम tan का जो डोमेन है वो डोमेन क्या था, r माइनस 2n+1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे r माइनस 2n+1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z क्यों लिखते हैं, तो tan इज अ रेशियो ऑफ साइन एंड cos। तो जिस एंगल की वैल्यू के लिए cos की वैल्यू 0 होगी उसके लिए tan डिफाइन होगा नहीं। तो वो tan के डोमेन में से ये जिस एंगल की वैल्यू 2n+1 दैट मीन्स 2n+1 पाई बाय 2 होगी तब cos 0 होगा, और वो cos 0 होगा तो tan डिफाइन नहीं होगा। तो tan के डोमेन में से हम ये एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास tan ऑफ x प्लस y है, tan x और tan y ये टर्म्स है। तो यस, जब कभी भी x और y 2n+1 दैट मींस पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल होंगे tan डिफाइन नहीं होगा तो हम लिख जाएंगे नहीं, क्योंकि जिसके लिए डिफाइन नहीं है वो हम लिख सकते नहीं है, वो उसके डोमेन में नहीं, इसलिए ये कंडीशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, नाउ इसको हमको एस्टैब्लिश करना है, ये आया कैसे, तो यस वी कैन जस्ट डू इट लाइक दिस। आगे के जो यूज किए वही करने हैं। यहाँ पे tan x प्लस वाई, जिस तरह से tan x इज इक्वल्स टू sin x अपन cos x, उसी तरह से tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सॉरी sin x प्लस वाई अपन cos x प्लस वाई। नाउ sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई के एक्सपांशन हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin x प्लस वाई sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y अपन cos x प्लस वाई तो cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, इस तरह से होगा। नाउ हमने यहाँ पे x y इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, दैट मीन्स x और y ये दो एंगल पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स x और y पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स प्लस और माइनस पाई बाय 2 नहीं है, प्लस और माइनस 3 पाई बाय 2 नहीं है, दैट मीन्स cos x और cos y की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी x और y पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो उस ऑड मल्टीपल के लिए cos की वैल्यू 0 होती है। बट यहाँ पे हमने ये कंडीशन लिखी है, तो यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं हम, यस इसको है ना tan x प्लस वाई, यस हियर x y is not equals to 2n+1 pi by 2 n belongs to z, therefore cos x is not equals to 0 and also cos y is not equals to 0, because क्योंकि जब कभी भी we know that cos के जीरोस क्या है, तो 2n+1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल वो cos के जीरोस, इन सारे एंगल के लिए cos की वैल्यू 0 होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये हमने कंडीशन लिखी है, ये दोनों x और y पाई बाय 2 की मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स cos x और cos y की वैल्यू 0 होगी नहीं। ये दोनों नॉन जीरो वैल्यू है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कोई नॉन जीरो वैल्यू ही होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट cos x into cos y is not equals to 0। नाउ ये cos x into cos y is not equals to 0, तो मैं इक्वेशन 1 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x into cos y से मैं डिवाइड करता हूँ। ओके, यस हम डिवाइड कब कर पाएंगे, अगर कोई टर्म नॉन जीरो टर्म है तो ही हम उसको हम उससे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज उससे हम डिवाइड कर सकते नहीं। जीरो से किसी का भी डिवीजन डिफाइंड नहीं है, सो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। यहाँ पे cos x और cos y दोनों नॉन जीरो है, जिनका मल्टीप्लीकेशन भी नॉन जीरो नंबर ही होगा। सो हियर व्हाट विल आई डू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in equation 1 by cos x into cos y। ओके, cos x into cos y नॉन जीरो नंबर था, ये हम डिवाइड कर पाएंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। देयरफॉर हम लिख सकेंगे यहाँ पे tan x प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमरेटर है sin x into cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, इसको डिवाइड करेंगे हम cos x
इंटू cos y। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी सेम टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y अपन cos x इंटू cos y। ओके, नाउ वी कैन सेपरेट दिस टू टर्म्स। sin x cos y के नीचे ये रखेंगे और cos x sin y के नीचे, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे इस तरह से sin x इंटू cos y अपन cos x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y अपन cos x इंटू cos y डिवाइड बाय, सेम वे हम डिनोमिनेटर में करेंगे cos x इंटू cos y डिवाइड बाय cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y अपन cos x इंटू cos y। ना अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये cos y कट हो रहा है और यहाँ पे cos x कट हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा टर्म कट हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे tan x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे sin x अपन cos x दैट इज अ tan x। ओके, प्लस यहाँ पे sin y अपन cos y वो होगा tan y डिवाइड बाय, यस दोनों कट हो गए तो 1 माइनस यहाँ पे sin x अपन cos x वो होगा tan x इंटू sin y अपन cos y दैट इज अ tan y। ओके, तो ये tan x प्लस y का एक्सप्रेशन आया, इसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 5। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। इस तरह से ये tan के लिए एंगल के एडिशन का फॉर्मूला। ओके, सिमिलरली जैसे हमने साइन cos x प्लस y से cos x माइनस y एस्टेब्लिश किया था, सेम में हम tan x माइनस y के उसको भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए यस वहां पे भी ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज जो डोमेन है वो डोमेन हमको मेंशन तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं 6th रिजल्ट लिख रहा हूं, इफ x if none of the x minus y is the odd multiple of pi by 2, then tan x minus y is equals to tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y। नाउ ये रिजल्ट हमको लाना है तो कुछ नहीं करना है, जो रिजल्ट 5 है ना उसमें y की जगह पे हम माइनस वाई, वी विल रिप्लेस y बाय माइनस वाई। यस, बाय दैट वी कैन गेट दिस आंसर। आगे की भी हमने यही चीज की थे cos x प्लस, तो यहाँ पे ये चीज कर रिप्लेस y बाय माइनस वाई इन इक्वेशन 5। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, tan x प्लस y की जगह पे मेरे को माइनस वाई लिखना है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू tan x, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे जहां जहां पे y होगा वहां पे मैं माइनस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में y की जगह पे मैंने माइनस वाई रखा है, तो राइट हैंड साइड पे जहां पे भी y दिखेगा वहां पे मैं माइनस वाई लिखूंगा। तो tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई अपन 1 minus tan x into tan of minus y। now tan of, yes, plus into minus minus, so ये चीज होगा tan x minus y is equals to ये tan x minus tan of minus y। हम आगे पढ़े हैं इवन और ऑड फंक्शन, cos और sec इवन फंक्शन है, बाकी सब ऑड फंक्शन है। दैट मीन्स cos of minus x is equals to cos x, sin of minus x is equals to minus sin x, tan of minus x is equals to minus tan x, cot of minus x is equals to minus cot x, sec of minus x is equals to sec x, और cosec of minus x is equals to minus cosec x। ये चीज है। यहाँ पे मेरे पास tan of minus है तो हम लिख सकेंगे minus tan of y। सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है ये, और ये tan of minus है तो माइनस tan y, ऐसे डिनोमिनेटर 1 माइनस tan x, और यहाँ पे tan of minus y की जगह माइनस
tan y. So ultimately tan of x minus y is equals to tan x plus into minus minus tan y नीचे 1 डिनोमिनेटर में माइनस इंटू माइनस प्लस 1 plus tan x into tan y. Yeah, it will be our sixth result. Okay, और this is sixth identity. जो new identity हम पढ़ रहे हैं उसमें. Okay, sum और difference के लिए, sum और difference एंगल के sum और difference के लिए cos sin देखा, अभी हमने tan देखा. Yes, यहाँ पे भी आप जस्ट ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों की सेम है, साइन चेंज हो, जैसे यहाँ पे था कॉस के लिए था या साइन के था, कोई एक का है फिर दूसरे में सिर्फ साइन ही चेंज होते, बाकी टर्म वही के वही रहते. तो यहाँ पे भी यही चीज है. यस, tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan x माइनस y, तो यस इससे उल्टा tan x माइनस tan y नीचे 1 प्लस tan x into tan y. इस तरह से याद रहती है. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. ये tan का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला है. उसी तरह से हम cot का भी देखेंगे. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस क्विकली. विल जस्ट से cot x प्लस y एंड cot x माइनस y. ओके, यहाँ पे हम आगे देखेंगे 7 cot का. ओके, यहाँ पे cot में भी हमको पता है cot पाई के मल्टीपल के लिए डिफाइंड नहीं है. तो यहाँ पे यस, ये कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे. इफ नन ऑफ द x y एंड x प्लस y is not equals to n pi, n belongs to z. Yes, it is nothing but it's a domain of a cot. cot की जो डेफिनेशन है वो cos अपन sin, दैट मींस जिस एंगल के लिए sin की वैल्यू 0 होगी उसके लिए cot डिफाइन होगा नहीं. तो यस, पाई के मल्टीपल के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है, दैट मींस sin 0, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, इन सब के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी. उसके लिए cot का डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो डिफाइन होगा नहीं. और यहाँ पे जो एंगल है x प्लस y है, x और y ये चीजें हैं. यस, x ऑल दीज आर रेडियन, x रेडियन, y रेडियन और x प्लस y रेडियन. यस, कोट के साथ है वो सारी चीजें. तो वो पाई के मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पाई के मल्टीपल होंगे तो वो डिफाइन होगा नहीं. ओके, नाउ इसको हमको एस्टेब्लिश करना है. तो सेम में जैसे आगे हमने किया है वैसे ही बेसिक कोट की डेफिनेशन के ऊपर से ही करेंगे. यहाँ पे cot x plus y is equals to cos x is equals to cot x is equals to cos x upon sin x. तो cot x plus y is equals to cos x plus y upon sin x plus y. Now we know the expansion of cos x plus y and sin x plus y. तो cos x plus y यानी कि cos x into cos y minus sin x into sin y upon sin x into cos y plus cos x into sin y. यस, ये होगा यस 1, ये cot x plus y. नाउ हियर जो आगे लॉजिक अप्लाई किया, हियर x and y is not equals to n pi, n belongs to z, that means x और y पाई के मल्टीपल नहीं है, therefore sin x is not equals to 0 and sin y is not equals to 0 क्योंकि x और y पाई के मल्टीपल नहीं है. यस, पाई के मल्टीपल होंगे उसके लिए ही sin की वैल्यू 0 होगी. यहाँ पे x और y दोनों पाई के मल्टीपल नहीं है तो दोनों नॉन जीरो नंबर है. ये दोनों नॉन जीरो नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी नॉन जीरो नंबर ही होगा. सो देयरफॉर sin x into sin y is not equals to 0. तो ये sin x into sin y is not equals to 0. तो यस, इक्वेशन 1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x into sin y से डिवाइड करते हैं. ओके, बिकॉज इट्स अ नॉन जीरो नंबर और नॉन जीरो नंबर से हम डिवीजन कर सकते हैं. ओके, या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of equation 1 by sin x into sin y. तो यस, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या होगा, therefore cot x plus y is equals to, यहाँ पे जो लिखा है वो हो cos x
इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई अपन साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई. ओके, नाउ वी विल सेपरेट द टर्म्स. यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको मिल दोनों को सेपरेट करते हैं. तो यहाँ पे cos x टू cos y अपन sin x इंटू sin y माइनस sin x इंटू sin y अपन sin x इंटू sin y डिवाइड बाय, या सेम में डिनोमिनेटर में भी करते हैं हम sin x इंटू cos y अपन sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू sin y अपन sin x इंटू sin y. ओके, नाउ वी विल सी हियर. यहाँ पे तो ये cos अपन sin दैट इज cot x होगा, cos y अपन sin y दैट इज cot y होगा. यहाँ पे ये दोनों टर्म कट हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा. यहाँ पे sin x कट हो रहा है और यहाँ पे sin y कट हो रहा है. ओके, बाकी के टर्म्स जो है वो हम लिखेंगे. यहाँ पे cos x अपन sin x वो हो जाएगा cot x, cos y अपन sin y वो हो जाएगा cot y. ये दोनों टर्म कट हो गए तो -1. यहाँ पे अगेन cos y अपन sin y दैट इज cot y प्लस cos x अपन sin x दैट इज cot x. ये है हमारा सेवंथ आइडेंटिटी. जस्ट वी विल गिव द नंबर द सेवंथ आइडेंटिटी. ओके, नाउ सेम वे हम cot जिस तरह से tan x माइनस y का किया उसी तरह से cot x माइनस y का भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये चीज 8 इफ नन ऑफ द x minus y is multiple of pi, then cot x minus y is equals to cot x into cot y plus 1 upon cot y माइनस cot x होगा. ओके, यस, ये किस तरह से आएगा? तो यहाँ पे ये चीज हो गई रिप्लेस y बाय माइनस y इन इक्वेशन 7. सो क्या होगा यहाँ पे cot x प्लस y की जगह पे मेरे को माइनस y रखना है. तो यहाँ पे यस ये x प्लस y, तो ये y की जगह पे -1. तो राइट हैंड साइड में जहां जहां पे भी मुझे y दिखेगा मैं y उसकी जगह पे -y रखूंगा. तो ये चीज होगी cot x इंटू cot ऑफ -y माइनस 1 अपन cot ऑफ -y प्लस cot x. देयरफॉर cot ऑफ x प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. cot ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू यहाँ पे cot x और cot ऑफ माइनस y यानी माइनस cot y. यस, ये हम पढ़ चुके हैं. cot ऑफ माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस cot y. ओके, और ये -1 अपन यस cot ऑफ माइनस y दैट इज माइनस cot y प्लस cot x. यस, अभी लास्ट में लिखेंगे. देयरफॉर cot of x minus y is equals to yes cot x into minus cot, तो माइनस cot x into cot y होगा माइनस cot x into cot y माइनस 1 और नीचे बस वही चीज है माइनस cot y प्लस cot x. यस, नाउ मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूं. न्यूमरेटर्स में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में होगा cot x इंटू cot y प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो cot y माइनस cot x. माइनस माइनस दोनों कट हो गए तो cot x माइनस y इज इक्वल्स टू
cot x इंटू cot y प्लस 1 अपन cot y माइनस cot x। ओके, इस तरह से होगा। यस, ये सारी आइडेंटिटीज हमको याद रखनी है। ठीक है, नाउ एक्चुअली कॉट के x प्लस वाई और x माइनस वाई के लिए लिखना है ना, तो आप सेपरेट से याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। 10 के ऊपर से हम वो लिख सकते हैं, लेकिन 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई की पता होनी चाहिए। उसके ऊपर से कॉट की किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली यू कैन डू बाय दैट थिंग ऑल्सो। सेपरेटली ये सारी चीजें आपको याद रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 के x प्लस वाई और 10 के x माइनस वाई की अगर आपको पता चलेगी ना तो आप वो लिख पाओगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे? जैसे कि 10x प्लस वाई मेरे पास है 10x प्लस 10y अपन 1 माइनस 10x इंटू 10y और 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10x माइनस 10y अपन 1 प्लस 10x इंटू 10y। नाउ कैसे हमको याद रखना है? सिर्फ 10 का याद रखो, कॉट का हो गया। कॉट वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x प्लस वाई की जगह पे मेरे को कॉट x प्लस वाई लिखना है ना, तो ये रेसिप्रोकल यानी ये नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे, और ये जो टर्म ऊपर नीचे करेंगे वो भी अंदर अंदर एक्सचेंज होंगे। कैसे? यहाँ पे 10x प्लस वाई कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो 10x प्लस वाई का लिखना है, तो 10x प्लस वाई में जो टर्म में लिखता हूं उसके भी रेसिप्रोकल लेने हैं। दैट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, और जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो भी अंदर अंदर पोजीशन चेंज करे। दैट मींस ये ऊपर जाएगा तो यस ये आगे आ जाएगा और ये पीछे, और कॉट के हिसाब से, और सेम में ये नीचे आएगा और ये कॉट वैल्यू लेके एक्सचेंज होगा। ओके, देखिए अब हम ये ऊपर जाएगा और कॉट वैल्यू लेके एक्सचेंज करेगा। यस, यहाँ पे 1 माइनस 10x इंटू 10y, तो यहाँ पे ऊपर जाके कॉट वैल्यू लेके कॉट x इंटू कॉट y माइनस 1, ये नीचे आएगा कॉट वैल्यू लेके एक्सचेंज करेगा कॉट y प्लस कॉट x। इस तरह से सेम में 10x माइनस y का मेरे पास 10x माइनस 10y है अपन 1 प्लस 10x इंटू 10y है। ओके, तो मेरे को कॉट x माइनस y मेरे को लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल और इंटरनल एक्सचेंज इस तरह से, और कॉट वैल्यू लेगा, तो ये ऊपर जाएगा कॉट वैल्यू लेगा और एक्सचेंज होगा। ये ऊपर जाएगा, दैट मींस 10x 10y की जगह पे कॉट y। अब यहाँ पे 1 प्लस 10x इंटू 10y है, तो कॉट में यस ये आगे ये पीछे, कॉट x इंटू कॉट y प्लस 1, ये नीचे जाएगा और कॉट लेके एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे 10x माइनस 10y ये नीचे जाएगा, कॉट y माइनस कॉट x। ये इस तरह से याद रखना होता है। ये हर एक इंडिविजुअली याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ की चीजें होती है वो हमको याद रखनी रहती है। यहाँ पे आप 10x प्लस वाई का सिर्फ याद रखोगे, जो हमने देखा था 10x प्लस वाई का है, उसके ऊपर से आप 10x माइनस वाई का भी लिख सकते हो। कैसे? तो सिर्फ साइन चेंज करनी है और कुछ नहीं। यस, 10x प्लस 10y की जगह पे 10x माइनस 10y और 1 माइनस 10x 10y इंटू 10y की 1 प्लस 10x इंटू 10y, ये दो चीजें पता चल गई। उसके ऊपर से कॉट x प्लस y और कॉट x माइनस y, ये चीजें है। कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो जो 10 का है वही एक्सप्रेशन हम रेसिप्रोकल लेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल लेने में वैल्यूज कॉट की लेके वो पोजीशन भी एक्सचेंज करेंगे, तो उस तरह से आपको वो आंसर मिलेगा और उस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये 10 और कॉट के ये हो गए, ये सारे चीज हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक और कॉस, दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन और कॉस। तो साइन और कॉस का जो प्लस और माइनस का उसका रेसिप्रोकल आपको सेक का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। उसका स्पेशल फॉर्मूला नहीं, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो चार फंक्शन है साइन, कॉस, टेन और कॉट, इनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्मूला आपको याद रखनी। ऑल दिस आर आइडेंटिटीज और इनका हमको एग्जाम्पल में यूज करना है। आगे हम देख रहे हैं दूसरी आइडेंटिटीज जिसको मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम 10x के sin x की देख रहे हैं, तो अभी आगे देखेंगे sin 2x की, cos 2x की, tan 2x की। इस तरह से हम अलग अलग आइडेंटिटीज आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें लिख लो, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे 9 cos 2x is equals to cos square x minus
साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos square x minus 1 और 1 minus 2 sin square x और 1 minus tan square x upon 1 plus tan square. All these are identities. Cos 2x is equals to cos square x minus sin square x होगा, या तो 2 cos square x minus 1 भी होगा, या it is equals to 1 minus 2 sin square x होगा, या तो ये 1 minus tan square x और 1 plus tan square x. ये चारों में से कोई चीज लिखना हम लिख सकते हैं. उसका यूज जिस तरह से एग्जाम्पल होगा उस तरह से हमको यूज करना है. ये चीजें आई कैसे, तो और कुछ नहीं, हम जो पढ़ चुके हैं उसके बेस पे ये आगे चल रहा है. नाउ ये कैसे है, वी नो दैट cos of x plus y is equals to cos x into cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. ये चीज है हमारे पास. ओके, नाउ मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, cos 2x. तो क्या करूंगा यहाँ पे y की जगह पे x. ओके, सो यहाँ पे यू कैन राइट रिप्लेस y by x in above इक्वेशन. दैट इज y की जगह पे मैं x लिखूंगा, तो राइट हैंड साइड पे जहां पे भी y है वहां पे मैं x लिखूंगा. देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे cos x plus x, cos x y की जगह पे मेरे को x लेना है, तो यहाँ पे cos y की जगह पे मैं cos x लिखूंगा. उसी तरह से माइनस साइन x, इस y की जगह पे मेरे को x लेना है, तो यहाँ पे होगा साइन x. ओके, नाउ x plus x is equals to 2x, तो ये होगा cos 2x is equals to cos x into cos x. cos x का स्क्वायर दैट इज cos square x. ये sin x into sin x is sin square x. So these are the things. ये एक आइडेंटिटी हमारी हो गई. ओके, नेक्स्ट बाकी की किस तरह से लानी है वो हम देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 2 माइनस cos square x है, हम इसके ऊपर से ही करेंगे. नाउ ये cos 2x is equals to cos square x माइनस sin square x है. तो यहाँ पे हम cos square x sin square x की जगह पे 1 माइनस cos square x लिख सकते हैं, बिकॉज ये बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास है. cos square x plus sin square x is equals to 1, तो उसके ऊपर से मैं sin square x is equals to 1 minus cos square x, या तो cos square x is equals to 1 minus sin square x लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने sin square x की जगह पे 1 minus cos square x लिखा. तो ये चीज हुआ cos square x minus 1 plus cos square x. Yes, cos square x plus cos square x, that is a 2 cos square x minus 1 cos 2x. सेकंड ये पार्ट हमने प्रूव किया है. यस, सिमिलरली हम थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं ना. वो फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर से ही आएगा. यहाँ पे ये cos 2x is equals to cos square x माइनस sin square x है. यस, ये थर्ड जो आइडेंटिटी वो साइन की फॉर्म में. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, cos square की जगह पे 1 माइनस sin square x. तो मैं यहाँ पे 1 माइनस sin square x cos square x की जगह पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बेसिक आइडेंटिटी. sin square x plus cos square x is equals to 1, और यहाँ पे माइनस sin square x, यहाँ पे 1 माइनस sin square x माइनस sin square x. तो यहाँ पे 1 माइनस, यस, माइनस sin square x माइनस sin square x माइनस 2 sin square x. तो 1 माइनस 2 sin square x, दैट इज अवर थर्ड आइडेंटिटी. यस, ये चीज. ओके, ना उसी तरह से लास्ट वाला भी यस प्रूव तो सही करेंगे. हमारे पास है cos 2x is equals to cos square x माइनस sin square x. नाउ इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, cos square x माइनस sin square x डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर रहेगा. ये चीज में लिख सकता हूँ. नाउ यहाँ पे cos square x माइनस sin square x, तो नीचे 1 की जगह पे मैं cos square x प्लस sin square x लिख सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ 1 ओनली. ठीक है, नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x.
तो क्या होगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x और नीचे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, therefore cos 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे यस दोनों को मैं सेपरेट करूंगा तो cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x, साइन अपन cos tan, यहाँ पे साइन अपन साइन स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x है तो वो tan स्क्वायर x होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x दैट इज 1, ये साइन है प्लस साइन अपन cos tan, यहाँ पे साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर x दैट मींस tan स्क्वायर x होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, यस ये लास्ट वाली आइडेंटिटी। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये चीज हमको याद रखनी है, ऑल दिस आर आइडेंटिटीज। ओके, और यहाँ पे ये चीज एक चीज और भी, ये भी आपको ध्यान रखनी है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, बट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, यस उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ सेपरेट आइडेंटिटी जो हम पहले से जानते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो टेंस हम पढ़ते हैं, लेकिन ये डिफरेंट आइडेंटिटी है। ओके, सो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x तो cos 2x होगा, इसकी ये जो दो वेरिएशन है उसके ऊपर से और भी एक फॉर्मूला बन रही है जिसका बहुत वाइडली एग्जाम्पल में यूज होता है, और ये तीसरी जो चीज है cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट मींस इट इज cos 2x इन टर्म ऑफ tan x, ये हम कहेंगे cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan x, तीनों के आएंगे cos 2x sin 2x और tan 2x, तीनों tan x के टर्म में आएंगे, वो हम तीनों को हम tan x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक चीज आप यहाँ पे ये भी नोट करोगे, ये 2x एंगल है और ये x, दैट मींस हम 2x एंगल को x एंगल में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यस, ये चीजें हैं, ये अगर हम ऑब्जर्व करें ये सारी चीजें हमको ऑब्जर्वेशन रखना है, और एग्जाम्पल में यही चीज है, जब आपको 2x एंगल में से x एंगल में जाना है तो आपको ये इसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, और x में से 2x में जाना है तो इस तरह से ये कोई सिचुएशन होगी तो हम उसके ऊपर से ये 2x वाला वैल्यू लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल में यही चीजें रहेगी और कुछ नहीं है। ओके, इसका हमको अच्छे से कमांड होना चाहिए। यस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, जैसे जैसे लेक्चर जा रहे हैं वैसे साथ साथ में प्रिपेयर करते हुए जाओगे तो इट इज क्वाइट इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा आए ऐसा है, और ये चीजें क्या है आपको थ्रू आउट लाइफ आपको ये यूजफुल होगी, तो आपको ये ढंग से ठीक से पढ़ना भी है और अभी से तैयारी करनी, और इट्स नॉट डिफिकल्ट, जैसे आगे जाता हो जाएगा ये सारी चीजें इजी होती हुई जाएगी। सो जैसे जैसे नई नई चीजें आएगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी। ओके, यहाँ पे cos 2x का, हाँ मैं यहाँ पे ये चीज था, ये जो फॉर्मूला है ना इसके ऊपर से और दो वेरिएशन आएंगे जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास ये जो चीज है ना cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ माइनस 1 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये चीज होगी 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x, और 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x बाय 2। यस, ये वेरिएशन आपको याद रखना है। यस, इसका ही एक्सटेंशन है, नथिंग एल्स, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x को x में एक्सप्रेस किया, यहाँ पर x को 2x में एक्सप्रेस किया, यही चीज है। ओके, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2, यहाँ तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। यस, ये रिवर्सिबल दोनों आपको याद रखनी है, सेम में सेकंड के लिए भी आएगा, दैट इज यहाँ पे ये चीज है दूसरी, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ और cos 2x को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, therefore sin स्क्वायर x 2 को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 1 माइनस cos 2x बाय 2। ओके, यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसका ही वेरिएशन है। यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 2x में से x एंगल में भी जा रहा हूँ और यहाँ पे x एंगल में से 2x में कन्वर्जन हो रहा है, तो दोनों तरफ का कन्वर्जन आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, इस तरह से हमको आगे
बढ़ना है और एग्जाम्पल में यही चीजें रखी, ये 2x का है, cos 2x का स्टार्ट किया है, वैसे ही हमारे पास sin 2x का भी करना है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद में sin 2x का लिखता हूं, ठीक है। 10 ये पूरी जो है वो आपकी 9th आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे 10 sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x और 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यस, दोनों चीजें हैं। यस, जिस तरह से cos 2x का किया वैसे sin 2x का करेंगे और हमारा रिजल्ट आएगा। या वी नो दैट sin x प्लस वाई, ये तो हम यूज टू हो चुके हैं अब इससे। sin x प्लस वाई दैट इज sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। यहाँ पे यस y को मैं x से रिप्लेस करूंगा तो मेरे को x प्लस x sin 2x मिलेगा। रिप्लेस y by x in above equation, therefore मेरे पास क्या होगा यहाँ पे sin x प्लस प्लस y की जगह पे x लिया तो राइट हैंड साइड में जहां पे भी y दिखेगा वहां पे मैं x लूंगा, तो sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x। ये x प्लस x 2x हुआ तो ये हुआ sin 2x हो गया। ये दोनों टर्म सेम ही है, ये सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। sin x into cos x, sin x into cos x plus sin x into cos x, that is 2 sin x into cos x. So sin 2x is equals to 2 sin x into cos x. Yes. यहाँ पे भी आप देख पाओगे 2x को x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। सेम है उसका tan के फॉर्म में, तो जो cos 2x के लिए किया वही चीज हम sin 2x के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से हमने ये रिजल्ट एस्टैब्लिश किया है, sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे भी मैं सेम में 2 sin x इंटू cos x अपन 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज एनी नंबर डिवाइड बाय 1 विल बी द सेम। तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं आइडेंटिटी रखता हूँ 2 sin x इंटू cos x अपन cos square x प्लस sin square x। नाउ यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। तो यहाँ पे क्या होगा, sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x अपन cos square x और डिनोमिनेटर में cos square x प्लस sin square x अपन cos square x। यस, यहाँ पे एक cos कट हो गया तो क्या बचेगा, 2 sin x अपन cos x, दैट इज 2 tan x। डिनोमिनेटर में हम सेपरेट करेंगे, cos square अपन cos square दैट इज 1, sin square x अपन cos square x दैट इज tan square x। तो ये आपका आया sin 2x। ओके, नाउ so it is sin 2x in terms of tan x, इस तरह का एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है। cos 2x is equals to 1 minus tan square x अपन 1 plus tan square x। यहाँ पे sin 2x is equals to 2 tan x अपन 1 plus tan square x। So these are the things, these are our identities that we will have to use। ये मल्टीपल एंगल कहे जाएंगे। इसी तरह से हमको 3x का भी देखना है, ठीक है। एंड यू विल हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस आइडेंटिटीज। यस, एंड में मैं आपको पूरा इकट्ठा टेबल, जो भी हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, देयर आर स्टिल सम आइडेंटिटीज, पूरी आइडेंटिटीज एक बार हम देख लेंगे कि किस तरह से आते हैं। ओके, तो लास्ट में मैं पूरा समराइज करूंगा, तब उसको किस तरह से 1 by 1 आपको लिखना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से याद रखना है, वो सारा चीज में इकट्ठा जब सब आइडेंटिटीज खत्म होगी उसका एक हमारा नोट बनेगा, हाउ टू रिमेम्बर इट, हाउ टू प्रिपेयर इट, वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट डू दिस। मैं आगे लास्ट में आपको tan 2x का एक दिखाना चाहता हूं। ओके, यस, मेरे को एक tan 2x मुझे आपको दिखाना है, 11th वाला। tan 2x is equals to 2
10x upon 1 minus 10 square x. ओके, नाउ जो साइन और कॉस में किया वही चीज हमको करना है. वी नो दैट, क्योंकि अब हमको एडिशन की फॉर्मूला सबके लिए पता है. 10x plus y is equals to 10x plus 10y upon 1 minus 10x into 10y. ओके, नाउ यस, मेरे को 2x चाहिए. 2x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y की जगह पे x लिखूंगा तो x plus x 2x मिलेगा. तो रिप्लेस y by x in above इक्वेशन. तो मेरे पास क्या होगा? 10 x plus x is equals to, यस, राइट हैंड साइड पे जहां पे भी y दिखेगा वहां पे मैं x लिखूंगा. तो यहाँ पे 10x प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x इंटू 10x. ओके, सो लास्ट विल बी, आंसर विल बी 10x plus x 2, 10 2x is equals to 10x plus 10x is 2 10x और अपन 1 10x into 10x 10 square x. ये 10 2x in terms of 10x. ओके, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ 10x तीनों क्या है? cos 2x का, sin 2x का और tan 2x का. cos 2x is equals to 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x. sin 2x is equals to 2 tan x upon 1 plus 10 square x. और tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus 10 square x. ओके, यहाँ पे ये जो चीज भी ध्यान रखनी है, tan 2x का ये है और sin 2x का ये है 2 10 x अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर x. यस, साइन का ध्यान रखना है. यस, ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे 1 माइनस आ रहा है 10 स्क्वायर x और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स और प्रिपेयर करके रखना है. नेक्स्ट लेक्चर में जब बिगिन करूंगा तो ये सारी चीजें मैं फर्स्ट लिस्ट बनाऊंगा जो जो हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है. ये सारी चीजें आइडेंटिटीज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल में इन सारी आइडेंटिटीज का हमको यूज करना है. तो आइडेंटिटीज पे हमारा कमांड होना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स. मैं कल भी आपका नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, तब जितनी ये 11 आइडेंटिटीज है, जस्ट आई ट्राई टू राइट ऑल दिस आइडेंटिटीज, जिससे कि आप वो बार बार रिवाइज कर पाओ. जितनी बार उसको आप लिखोगे, रीड करोगे, उतना वो बेटर है, उतना आपको आगे उसका बेनिफिट रहेगा. ठीक है, तो आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे. ओके.